नमस्कार साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ। आज का हमारा मुद्दा है विवादास्पद होती पत्रकारिता और मॉब लिंचिंग। साथियों, हम देखेंगे कि आजादी के पहले से भारत को आजाद कराने में, भारत की अस्मिता और सच्चाई से शासक वर्ग को रूबरू कराने में पत्रकारिता का हमेशा अहम योगदान रहा है। हम 1942 की चाहे अगस्त क्रांति का आंदोलन देखें, चाहे आजाद भारत में पत्रकारिता का अभी तक हम योगदान देखते रहे। चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, एक प्रमुख आधार स्तंभ बनकर उन्होंने शासक वर्ग को जनता की समस्याओं से रूबरू कराने का हमेशा काम किया है। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से पत्रकारिता एक बदनामी के गर्त में जाती हुई दिख रही है। अभी हम कुछ पूर्व समय की घटनाओं पे अगर ध्यान दें तो प्रिंट मीडिया के कुछ लोगों ने क्षमा मांगी, शासक वर्गों ने, शासन ने उनके खिलाफ एक्शन भी लिया। इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने भी अपनी शब्दावली को लेकर क्षमा मांगी और हाल फिलहाल में एक चैनल के एंकर विवाद में फंसे हुए हैं। अक्सर होता क्या है कि जब कोई विवादास्पद बोलता है, किसी धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग पे जब कोई कठोर अशब्द शब्दावली का प्रयोग करता है, तो हम सभी लोग राजनीतिक दल में, धर्म में, प्रजाति में बट जाते हैं। ये बटना दरअसल वास्तव में लोकतंत्र की अस्मिता और पत्रकारिता के लिए बड़ा खतरनाक हो जाता है। साथियों, लोकतंत्र का ये प्रमुख आधार स्तंभ है। वैश्वीकरण के दौर में इसकी भी कुछ अपनी आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं को आपको समझना होगा। इनके विवादास्पद बोलों को हम धर्म और जाति के आधार पर इन्हें स्वीकृति दे दें, ये समाज के लिए बहुत ही खतरनाक एक दौर होगा। अमर्यादित आचरण, अमर्यादित भाषा किसी के भी प्रति, चाहे वो कमजोर हो चाहे बड़ा हो, प्रयोग करना कोई संसदीय या सम्मानजनक नहीं समझा जा सकता है। और हाल फिलहाल देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुखिया के प्रति ऐसे शब्द अगर आप किसी भी दल में हो, अगर उन्हें आप स्वीकार कर रहे हैं, तो आप एक गर्त। और इसी के साथ हमारा दूसरा मुद्दा जुड़ा हुआ है मॉब लिंचिंग का। मॉब लिंचिंग अभी हाल फिलहाल में हम लोगों के लिए एक नया शब्द है, लेकिन इसके अर्थ को हम सभी लोग भली भांति जान गए हैं। मॉब लिंचिंग अर्थात भीड़ द्वारा किसी की हत्या कर देना मॉब लिंचिंग कहलाता है। अब बात ये सोचने की है कि आखिरकार ये कुछ एक वर्षों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं क्यों बढ़ गई हैं। तो उसके पीछे जब आप कारणों की खोज करेंगे तो उसमें एक सर्वप्रथम ये कारण निकल के आएगा कि ऐसे विवादास्पद काम करके कुछ लोग अपने राजनीतिक चमक शीघ्रता से चमकाना चाहते हैं। दूसरा, शासक वर्ग के द्वारा कहीं ना कहीं इन्हें परिश्रय मिल रहा होता है, दंड की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती है। मॉब लिंचिंग अभी महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की एक हत्या कर देने के बाद संपूर्ण राष्ट्र में एक बड़ा आक्रोश आ गया। आक्रोश भी आप सोशल मीडिया पर देखेंगे कि जिन लोगों ने आज तक जो चुपचाप बैठे रहे, कभी किसी लिंचिंग पे उन्होंने आवाज नहीं उठाई, इस लिंचिंग पे पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मैंने उनके सोशल मीडिया के अकाउंट को खगोल कर देखा कि क्या इससे पहले भी वो इतने मुखर रहे हैं, तो वहां पर वो मुझे 0 मिले। हालांकि पहले नहीं बोलना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अब आगे लगातार बोलना ये महत्वपूर्ण है। अगर हम सभी लोग प्रत्येक लिंचिंग पर धिक्कार समूह के रूप में बोलते रहते तो आज शायद इन साधुओं की हत्या नहीं होती। कुछ हमारे साथी सोशल मीडिया पर हत्या करने वालों को श्राप देने लगे। कुछ हमारे साथी सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमान इसमें भी उतर आए। यहां तक कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री को चैनल पे आके ये बताना पड़ा कि उसमें एक भी विधर्मी दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं है। इसके बाद भी आज भी आप सोशल मीडिया पर देखेंगे जाके तो विधर्मी का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से किया जा रहा है और हम भी उस बंटवारे में बंटते हुए नजर आ रहे हैं।
साथियों, किसी भी मानव की समय से पहले किसी के भी द्वारा हत्या की जाती है तो हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे समूह की हत्या होती है। उसमें प्रसन्नता मनाना किसी प्रकार से मानव होने की संभावनाओं को नकार देता है। हम लोगों को एकजुट होना होगा। आखिरकार हम ये सोचे कि आखिरकार ये घटनाएं घट क्यों रही हैं, तो उसके पीछे एक कारण ये भी है कि शासन के द्वारा कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना कुछ परिश्रम मिल रहा है, इनाम मिल रहा है। दूसरा, ऐसे बोल बोलकर, ऐसे काम कर कर समाज, कानून, न्यायालय, पुलिस का कहीं ना कहीं डर और भय कम होना भी दर्शाता है। मैं कुछ आंकड़े आज तक के आपके सामने रखना चाहता हूं। 28 सितंबर 2015 से 7 जून 2019 तक 141 लोगों की जान गई है, जिसमें 70 मुस्लिम हैं और 71 गैर मुस्लिम हैं। इसके साथ ही 2014 से 2018 तक गोरक्षा के नाम पर 87 मामले आए, हत्याएं हुई, जिसमें 50% शिकार मुस्लिम थे और 50% अदर थे, जिसमें हिंदू भी थे और सिख भी थे। अब इन घटनाओं को जरा आप देखेंगे तो 20 मई 2015 राजस्थान, मीट शॉप चलाने वाले 60 साल के बुजुर्ग को भीड़ ने लोहे की रॉड से मार डाला। 2 अगस्त 2015 उत्तर प्रदेश, कुछ गौरक्षकों ने भैंस ले जा रहे 3 लोगों को पीट पीट कर मार डाला। 28 सितंबर 2015 दादरी यूपी, 52 साल के मोहम्मद अखलाक को बीफ खाने के शक पे ईंट और डंडों से मार डाला। 24 अक्टूबर 2015 हिमाचल प्रदेश, 22 साल के युवक की गौरक्षकों ने गाय ले जाने के शक में पीट पीट कर हत्या कर दी। 18 मार्च 2016 लातेर झारखंड, मवेशियों को बेचने ले जा रहे मजलूम अंसारी इम्तियाज खां को भीड़ ने पीट कर मार डाला। 5 अप्रैल 2017 अलवर राजस्थान, 200 लोगों की गौरक्षक फौज ने दूध का व्यापार करने वाले पहलू खां को मार डाला। ऐसी एक लंबी फेहरिस्त मेरे पास है जिसमें ये दर्शाता है कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं किस प्रकार से बढ़ रही हैं, और ये लगातार घटनाएं अपने प्रतिवर्ष वृद्धि इसलिए करती चली जा रही हैं कि इनके हम परिणाम देखें कि क्या है। यूपी बुलंदशहर में सब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार जी की हत्या हुई। हत्या के बाद कुछ गौरक्षक जेल भी गए और जेल से छूटने के बाद सभी ने उनकी फोटो सोशल मीडिया पे देखी होंगी, माला पहना के हमारे समाज ने उन हत्यारों का स्वागत भी किया। आप थोड़ा इतिहास को खंगालिए कि इस प्रकार के कार्य करने वाले लोगों को कहीं प्रोत्साहन या पुरस्कार तो नहीं दिया जा रहा है, तो आप इतिहास खगोलने में देखेंगे कि कुछ हत्या करने वाले बहुत अच्छी नौकरियों में भी गए हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि उनका करैक्टर सर्टिफिकेट या अन्य प्रकार के प्रमाण पत्र कैसे बने। मेरा अपने साथियों से एक विनम्र निवेदन है, किसी भी विषय पे बहुत तीव्रता न दिखाकर थोड़ा थमकर उस विषय की गंभीरता को समझकर उसकी जांच पड़ताल पुरानी से लेकर नई तक करने के बाद उसमें हम अपने विचार व्यक्त किया करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आईटी सेल के बैठे हुए मात्र कुछ बुद्धिजीवी अपने विचार से आपके विचारों की हत्या करना चाहते हैं, आपको एक मानव बम में तब्दील करना चाहते हैं। आखिरकार जितने इस मॉब लिंचिंग में जेल जा रहे हैं वो कौन है? हम आपके बीच में मध्यम वर्ग के लोग हैं। हमें बचाना है समाज को, नए समाज का सृजन करना है, और मेरी आशा और विश्वास है कि आप इसमें निश्चित सहयोग करेंगे। आपको नमस्कार साहब।